लेट्स स्टार्ट दिस। सो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सन्स की, जो हमने बात करी थी। अगर इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इंडिविजुअल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। फर्स्ट कैटेगरी क्या है, जहाँ पे जो इंडिविजुअल की जो एज है दैट इज बिलो 60 ईयर्स। अगर वो 60 ईयर्स से लेस देन है तो अप टू 2,50,000 उसको जो टैक्स पे करना है निल। और यही जो 0% यहाँ पे हम कह सकते हैं, ये 0% और निल हो जाता है 3 लाख तक की इन 60 to 80 ईयर्स। अगर किसी की एज है 60 to 80 ईयर्स और रेजिडेंट है इंडिया का, ये चीज ध्यान रखनी है, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट को ये वाली चीज नहीं मिलेगी लिमिट। एंड सेम अगर वो 80 ईयर्स से अबव है और उसकी इनकम अप टू 5 लाख तक जो है वो होगी नो टैक्स। यू डोंट हैव टू पे टैक्स एट दैट इनकम। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक की और एज है 80 साल से ज्यादा तो टैक्स परसेंटेज इज 0। अगर 60 to 80 के बीच में तो 3 लाख तक जो है एग्जेम्प्ट होती है आपकी इनकम। एंड अगर आपकी जो एज है वो लेस देन 60 ईयर्स है तो अप टू 2,50,000 जो आपकी जो एग्जेम्प्ट होती है इनकम, उस पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होता। उसके बाद अब एक लेवल अप करें तो 2.5 लाख से जब ज्यादा इनकम होती है, 2,50,000 से हम ले 5 लाख के बीच में केस 1 में, तो 5% टैक्स पे करना होता है। एंड अगर हम यहां बात करें 3 लाख से लेके 5 लाख के बीच में 5% हो गया। एंड थर्ड केस में यहां पे 5 लाख से ऊपर आपको देना है तो वो अलग ही चीज होगी, राइट। तो यहां पे 2 चीजें हो गई कि 3 लाख तक जब एग्जाम्प्ट है तो 3 लाख के बाद जो भी आपका टैक्स होगा तो आपको 5% पे करना पड़ेगा। 2.5 लाख से ज्यादा वाले अगर इस कैटेगरी में आप आ रहे हो तो 2.5 लाख से 2.5 से 5 लाख के बीच में आपको 5%, 3 लाख टू 5 लाख आपको 5%, एंड 5 लाख से ज्यादा पे इस कैटेगरी में तो आपको पे करना है, दैट इज 20%। तो अगर किसी भी पर्सन की इनकम जो तीनों कैटेगरीज में 5 लाख टू 10 लाख के बीच में है तो 20% टैक्स जो है वो रेट है। एंड अबव 10 लाख जो है वो 30% हो गया, राइट। तो दीज आर द स्लैब रेट्स फॉर द इंडिविजुअल। तो ये एज का ध्यान रखना है, 3 जो यहाँ पे है किसकी, उसकी एज जो असेसमेंट ईयर की बात करें 1/4, अगर हम 2020 असेसमेंट ईयर ले रहे हैं तो उस डेट को उसकी एज कितनी है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन दिस। एंड अगर हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करें, एओपी और बीओआई की बात करें, या आर्टिफिशियल एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तो अप टू 2,50,000 निल, 2,50,000 टू 5 लाख 5%, 5 to 10 20%, एंड अबव 10 लाख 30%। तो अगेन ये परसेंटेज आप देखोगे सेम है यहाँ पे कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक एसोसिएशन की बात हो रही है। इसके बाद अगर हम बात करें कोई भी फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, लोकल अथॉरिटी है, तो उसको क्या पे करना होता है 30%। जो भी उसकी टोटल इनकम है उस पर फ्लैट 30% टैक्स पे करना होता है। देन इसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है। अगर उसकी जो हम इनकम की बात कर रहे हैं, एक और चीज मैं यहाँ क्लियर कर दूं, दैट इज पर एनम, पूरे साल की जो इनकम है उसकी बात कर रहे हैं, राइट। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो अप टू 10,000 10% रेट ऑफ टैक्स परसेंटेज, 10,000 टू 20,000 हो गया आपका 20%, एंड अबव 20,000 हो गया आपका 30%। तो ये रेट ऑफ टैक्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द इनकम। नाउ कंपनी की बात करें तो अगर फॉरेन कंपनी है तो डायरेक्ट उसका जो फ्लैट 40% उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर उसकी 1 लाख इनकम हुई है यहाँ पे तो 40% के हिसाब से उसे 40,000 टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर हम डोमेस्टिक कंपनी की बात करें जिसका जो टोटल टर्नओवर और जो ग्रॉस रसीद है वो लेस देन है 400 करोड़ जो प्रीवियस ईयर है, देन ओनली 25% जो है उनको फ्लैट पे करना है। लेकिन इस केस को अगर हम हटा दें, जो अदर डोमेस्टिक कंपनीज है जिनका 400 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है या ग्रॉस रसीद है प्रीवियस ईयर में, देन उनको पे करना है 30%। तो ये चीजें भी ध्यान रखनी है। यहाँ पे 400 करोड़ तक 25%, और अगर उससे ज्यादा है कोई भी डोमेस्टिक कंपनी तो उसको 30% फ्लैट पे करना है। और कोई भी फॉरेन कंपनी यहां हो जाती है तो उसके लिए फ्लैट 40%। देन इसके बाद बात आती है सरचार्ज की। नाउ सरचार्ज क्या होता है, टैक्स पे टैक्स। अगर सिंपल इसको यहां पे बात समझे तो आप जो टैक्स पे करते हो दैट इज सरचार्ज। बेसिकली ये एक टाइप की एक्स्ट्रा फी होती है, यू कैन से सर्विस फी, सर्विस टैक्स जो आप पे कर रहे हो, जो भी टैक्सेबल जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी होती है उस पे ये कंप्यूट होता है, ना कि इनकम पे। फॉर एग्जांपल, पहले इसको रेट पे आने से पहले इसका कॉन्सेप्ट समझे। किसी पर्सन की इनकम है, एग्जांपल ले लेते हैं, अभी इसमें आएंगे पहले,
5 लाख रुपीज, राइट। उसकी टैक्स लाइबिलिटी आई, हमें अभी कुछ भी रैंडम ले रहे हैं, रेट्स पे नहीं जा रहे हैं, 50,000। अब ये 50,000 उसकी क्या है, टैक्स लाइबिलिटी है, राइट। अब इस टैक्स लाइबिलिटी पे भी उसे क्या करना पड़ रहा है, 10% सरचार्ज पे करना पड़ रहा है, दैट इज 5,000 रुपीज। तो ये होता है सरचार्ज जो कि टैक्स पे कैलकुलेटेड होता है, ना कि एक्चुअल इनकम पे। तो ये चीज फर्स्ट नंबर 1 क्लियर रखनी है। नेक्स्ट, अब ये फी आपको कब पे करनी होती है, जब आपकी जो इनकम है वो एक इनकम लेवल से ज्यादा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, HUF की बात करें, AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तो अगर उनकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है बट 1 करोड़ से कम है, तो यहां पे 50 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से कम है, तो उनको 10% सरचार्ज पे करना होता है। मींस जो भी उनका जो टोटल टैक्स आ रहा है उस पे उन्हें और 10% पे करना पड़ेगा एज अ, यू कैन से, सरचार्ज और अ एक्स्ट्रा फीस, राइट। अगर उनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है बट लेस देन 2 करोड़ है, तो ये सरचार्ज हो जाता है 15%। और अगेन ये सरचार्ज कैलकुलेट होता है टैक्स लाइबिलिटी पे, जो ऑलरेडी उनके इनकम के अकॉर्डिंग, स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं। और ये अगर यहाँ पे 2 करोड़ से ग्रेटर देन है और लेस देन 5 करोड़ है तो 25%। लेट मी चेंज द कलर रेड एंड रेड, मे बी प्रॉब्लम हो किसी को समझने में, या ठीक है। और अगर टोटल इनकम 5 करोड़ से ज्यादा हो रही है तो जो सरचार्ज है दैट इज 37%, राइट। बट एक चीज यहाँ पे, जो 25% और जो 37% है वो एप्लीकेबल होगा एक्सक्लूडिंग द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A सेक्शन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A। सो इस केस में जब भी उनकी इनकम हम बात करें 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ से कम, या 5 करोड़ से ज्यादा, जहां पे सरचार्ज जो है काफी ज्यादा हो जाता है 25% और 37%, तो उस केस में हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो आगे हम पढ़ेंगे कैसे कैलकुलेट होता है इन 2 सेक्शन के अंडर, वो एक्सक्लूड करेंगे, वो यहां पे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। और अगर हम नॉर्मल फर्म्स की बात करें, LLP की बात करें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करें, तो उनके केस में अगर टोटल इनकम उनकी ग्रेटर देन 1 करोड़ है तो 12% उन्हें सरचार्ज पे करना पड़ेगा। डोमेस्टिक कंपनी की बात करें, अगर 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में उनकी इनकम आ रही है तो 7%। टोटल इनकम अगर उनकी 10 करोड़ से ज्यादा आ रही है तो 12%। और फॉरेन कंपनी की अगर बात करें, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में उनकी इनकम है तो 2%, और 10 करोड़ से ज्यादा है तो 5%। सो दिस इज बेसिकली द टैक्स ऑन टैक्स, दैट इज एक्स्ट्रा सर्विस फी। जब आप एक लिमिट को क्रॉस कर देते हो, अपनी इनकम जो है उससे ज्यादा एक्सीड करते हो, तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा टैक्स भी पे करना पड़ता है एज इन अ सरचार्ज फॉर्म, राइट। नेक्स्ट, इसमें एक चीज है यहाँ पे, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो ये रिबेट क्या है, अप टू 12,500 तक की मिलती है रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को। यहाँ पे ये हमें इंडिविजुअल्स की जो बात करें उनको मिलती है यहाँ पे एजम्पशन 12,500 की। तो अगर मान लो आपकी इनकम है, यहां पे अगर एग्जांपल की बात करें 4,80,000, तो यहां पे टैक्स रेट को पे आपने कितना 5% पे करना है। अगर आप इसकी 5% निकालो तो कितना हो गया है, 2 एक्सेस में 2,30,000 है, राइट। तो इसका 5% निकालोगे दैट इज 11,500। तो ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी आई। अब ये टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी, पूरी क्या होगी, आपको रिबेट मिल जाएगी 12,500 तक, तो ये पूरी आपको 11,500 रिबेट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 87A, और जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी है वो 0 हो गई। अगेन एक और चीज यहाँ पे, अगर आपको ये शायद कंफ्यूजन हो, जो यहाँ पे हम बात करें 5%, 20%, तो उस रेंज तक 5% ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन की 7 लाख इनकम है, राइट, तो अगर वो कैटेगरी 1 में आ रहा है यहां पर, तो अप टू 2.5 लाख तो एग्जेम्प्ट हो गया, कोई उसे टैक्स पे नहीं करना। देन 2.5 लाख टू 5 लाख तक उसको 5% पे करना है, तो 2.5 लाख का 5% निकालोगे 12,500, ये हो गया। देन 5 लाख से 7 लाख के बीच में जो वो इस कैटेगरी में फॉलो हो रहा है, तो 20% पे करना है, तो 2 लाख का 20% आप निकालोगे तो होगा 40,000। तो देन 40,000 यहां आएगा। ये नहीं कि आपने सीधा 2.5 लाख से 7 लाख पे लगा दिया 20,000, उस रेंज में अलग अलग स्लैब में आपको निकालने परसेंटेज। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखनी है। लोग गलती करते हैं, इसमें डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो अगर 7 लाख इनकम है तो 2.5 लाख तक तो एग्जेम्प्ट हो गई, फिर 2.5 से 5 में 5% लगेगी, हम कैटेगरी 1 को ले रहे हैं।
फिर 5 से 7 में जो लगेगी 20%, राइट। अगर 12 लाख होती तो 5 से 10 लगती 20%, और 10 से 12 फिर 30% लगती। तो ऐसे आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है। ये चीज भी आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। तो हम बात कर रहे थे रिबेट की। तो अगर रिबेट 12,500 तक जो है रिबेट मिलती है, अगर किसी इंडिविजुअल की टैक्स लायबिलिटी 12,500 या उससे कम है, सो उसको कोई टैक्स जो है पे नहीं करना पड़ेगा। एंड इसके अलावा जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है इनकम टैक्स पे, दैट इज 4% ऑफ इनकम टैक्स एंड सरचार्ज इफ एप्लीकेबल। लाइक अगर आपकी टोटल जो टैक्स लायबिलिटी है वो बनी 50,000, राइट। अगर हम इनकम पे बात करें तो इस पे 4% आपको क्या करना है, एजुकेशन सेस पे करना है, जो होगा 2,000। देन तो ये टैक्स लायबिलिटी नहीं हुई। यहां पे आपकी जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी हो गई वो 52K, दैट इज 52,000। तो 4% का आपको सेस भी पे करना होता है। अब एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है, आप स्लैब रेट से कैलकुलेशन कर देते हो, इनकम देखी, अच्छा पता है ये स्लैब रेट करके निकाल दी, सरचार्ज एप्लीकेबल है तो सरचार्ज लगा दिया, नहीं तो वहीं पे खत्म। काफी लोग भूल जाते हैं या तो रिबेट का वहां पे जो लगेगा एप्लीकेबल, नंबर 1 थिंग। तो रिबेट, इसलिए ये पॉइंट मैं हाईलाइट कर रहा हूं। रिबेट देखना है कि वेदर एप्लीकेबल है या नहीं, 12,500 तक है, यहाँ पे ध्यान रखना है। सेकेंड, काफी मोस्टली अगर मैं बात करूं एक रेशियो में 75% लोग भूल जाते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाना। तो इससे जो 4% है वो डिफरेंस आ जाता है। ऑप्शन दे रखा होता है ऐसा जो कि आपका आया होता है बिना इसके, एंड वहां पे गलती हो जाती है। तो मेक श्योर आप जो भी टैक्स लायबिलिटी है उसमें 4% ऐड करें, एंड देन जो है टोटल टैक्स लायबिलिटी निकाले, राइट। देन इसके बाद एक एक और यहां पे पहले एक स्पेसिफिक रेट्स का पढ़ते हैं, देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% कंप्यूट कैसे होता है ये सारी हम आगे पढ़ने वाले डिफरेंट हेड्स में। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर इक्विटी शेयर में हुआ है, जहां पे जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो चार्जेबल था तो 15%। एंड अगर हम नॉर्मल अदर कैजुअल इनकम की बात करें, लॉटरी हो गया और रेस हो गई, हॉर्स रेस, कार्ड गेम, गैम्बलिंग और एनी फॉर्म, देन 30%। एंड अनएक्सप्लेन मनी और इन्वेस्टमेंट, दैट यू कैन नॉट एक्सप्लेन दैट कैसे आपने अर्न करे, या कोई भी एक कह सकते हैं कि यू डोंट हैव अ एग्जैक्ट सोर्स, दिखाने को नहीं है, वो चीज है, अनएक्सप्लेनेबल चीज है वो चीज। तो आपको वहां पे 60% प्लस सरचार्ज 20% देना होता है। इट्स काइंड ऑफ कि आपकी छुपाई हुई कोई इनकम या कुछ भी ऐसा आपने रॉन्ग वे से अगर कुछ करा है, देन उस पर आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट। नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ। अगर आपको सरचार्ज का समझ आया मतलब, तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट एक और प्रोविजन बेसिकली है मार्जिनल रिलीफ का। ये क्या कहता है, हमने पढ़ा था कि अगर टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ से कम है तो 10% आपका सरचार्ज पे करना होगा, राइट। तो अगर मान लो किसी की इनकम अब हो रही है 1 लाख, सॉरी 1 लाख नो 51 लाख, उसकी इनकम कितनी हुई 51 लाख, उसकी 50 लाख से कितनी ज्यादा इनकम हुई 1 लाख, लेकिन उस 1 लाख के चक्कर में उसको जो टोटल टैक्स पे 10% जो है सरचार्ज पे करना पड़ेगा, राइट। तो मार्जिनल रिलीफ क्या कहता है कि जो टैक्स पेयर्स को रिलीफ प्रोवाइड करना है कि जिस केस में जो उनकी जो इनकम है उस लिमिट से जस्ट थोड़ी सी ज्यादा है, तो उस चक्कर में क्या हो रहा है कि उनको टैक्स जो है बहुत ज्यादा पे करना पड़ रहा है। अभी हम एग्जांपल में समझेंगे कैसे। तो उस केस में जो है उनको मार्जिनल रिलीफ प्रोवाइड करा जाता है, जिससे जो टैक्स रिलीफ उन्हें मिले और उनका जो प्रोपोर्शनेट वे में जो इनकम इंक्रीज हुई है उसी वे में वो टैक्स पे करे, ज्यादा ना करे। कुछ केसेस में अभी आगे हम एग्जांपल में देखेंगे कि इनकम तो इंक्रीज हुई 1 लाख, लेकिन 1 लाख इनकम इंक्रीज होने की वजह से उसका जो टैक्स लायबिलिटी थी वो 1.5 लाख बढ़ गई। तो दैट इज अनफेयर फॉर द टैक्स पेयर, राइट। तो मार्जिनल रिलीफ का ये प्रोविजन है। अगर हम इस एग्जांपल में समझे तो सिंपल देखिए, एक इंडिविजुअल है, उसकी टोटल इनकम है फाइनेंशियल ईयर में 51 लाख, राइट। अब हमें पता है कि अप टू 50 लाख तो कोई उसका सरचार्ज नहीं है। जहां उसकी 50 से एक्सीड करी 1 रुपया भी तो उसकी 10% सरचार्ज हो गया, राइट। सो he have to pay the surcharge of 10%। और अगर इससे आप कैलकुलेट करोगे उसका टोटल टैक्स तो ये आएगा। अब ये कैसे कैलकुलेट करा, आपको जो स्लैब रेट्स पता है कि अप टू 250 एग्जेम्प्ट हो गया, देन 2.5 टू 5 लाख उसका 12,500, देन उसका लगा यहाँ पे 20% 1 लाख, एंड अगर हम उसका जो लास्ट
41 लाख की बात करें जो भी लगा नेट, एंड देन उस पर सरचार्ज हमने 10% ऐड करा, तो आप ये कैलकुलेशन करोगे तो आपकी जो सरचार्ज के बाद जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी, 14,76,750, राइट। लेकिन अगर आप सिर्फ 50 लाख अर्न करते, ये एक्स्ट्रा 1 लाख हम एलिमिनेट कर दे तो आपकी लाइबिलिटी आती इतनी, राइट। तो यहां पे आपके लिए क्या हो रहा है कि आपने जो अर्न करा है वो कितना करा है, एक्स्ट्रा 1 लाख। लेकिन 1 लाख एक्स्ट्रा अर्न करने से इसका अगर हम डिफरेंस की बात करें, आपको टैक्स कितना ज्यादा पे करना पड़ रहा है, 1,64,250। दिस इज अनफेयर फॉर द टैक्स पेयर कि अगर आपकी 1 लाख से इनकम इंक्रीज हुई है, 1 लाख की इनकम के लिए आपको कितना टोटल, यहां पे अगर हम डिफरेंस बात करें, 1,64,250 आपको टैक्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। सो इसके लिए जो प्रोविजन है मार्जिनल रिलीफ का, वो क्या कहता है कि जो इंडिविजुअल है उसको रिलीफ प्रोवाइड करा जाएगा, और जो डिफरेंस है, जो उसका इंक्रीज इनकम का है और जो उसका टैक्स बढ़ा है, उसका डिफरेंस ही उसको जो है पे करना होगा, और उतने उसका मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। तो यहां पे जो देखिए, जो इंडिविजुअल को कितना मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, इतनी उसकी टैक्सेबल इनकम थी, 50 लाख पे उतनी इतनी आती, तो इतना उसका एक्स्ट्रा उसे टैक्स पे करना पड़ गया, राइट। सो यहां पे 1 लाख एक्स्ट्रा इनकम जो की हुई 50 लाख से, नॉट एक्स्ट्रा, एक्सीड करी, 1 लाख एक्सीड करी, उसकी वजह से उसको इतना टैक्स ज्यादा पे करना लग गया। तो इसका जो डिफरेंस होगा दैट इज 64,250, ये उसको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। जो टैक्स उसकी लाइबिलिटी है वो कम हो जाएगी 64,250 से। सो द मार्जिनल रिलीफ विल बी 64,250। इसका क्वेश्चन आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है डायरेक्ट कि ये सब कुछ दे रखा है, फाइंड आउट द मार्जिनल रिलीफ, या कितना मार्जिनल रिलीफ निकलेगा। एंड अनदर वन इंपॉर्टेंट थिंग, मार्जिनल रिलीफ होता है वो सेस पे नहीं मिलता। जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की हमने बात करी थी, कहां पे गया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये रहा, जो 4% बात करती उस पे नहीं मिलता, ये हम बात करें सरचार्ज के बाद जो होता है, देन वहां पे उसको मार्जिनल रिलीफ जो है प्रोवाइड करा जाता है, राइट। सो आई होप ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आते हैं। सो मेक श्योर मार्जिनल रिलीफ और इससे पहले जो स्लैब रेट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है टैक्स के लिए। इससे 3-4 आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्पेशली स्लैब रेट से आ गया कि टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो, या मार्जिनल रिलीफ से आ गया, ठीक है। और जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उस चीज से रिलेटेड भी। एंड अगर हम बात करें हाउ डू वी कैलकुलेट द टोटल इनकम, तो सबसे पहले हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं, जो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। देन जो भी उसकी डिफरेंट हेड्स के अंडर इनकम होती है, क्लबिंग ऑफ इनकम, कैरी फॉरवर्ड, उसके जो भी कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। देन उसकी टोटल ग्रोस टोटल इनकम आती है, कोई डिडक्शंस जो प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होती है वो डिडक्शंस प्रोवाइड करी जाती है। देन उसकी ग्रोस टैक्सेबल इनकम आती है। देन जो भी एप्लीकेबल होता है रेट ऑफ टैक्स वो मिलता है। रिबेट एप्लीकेबल है, रिबेट, हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स, एडवांस टैक्स एंड टीडीएस, एंड फाइनली टैक्स पेबल और टैक्स रिफंडेबल। अगर उसने कुछ एडवांस टैक्स पे करा है तो यहाँ पे डिडक्ट होता है, टैक्स डिडक्शन है सोर्स, एंड फाइनली जो उसकी टैक्स लायबिलिटी आती है। तो ये सारी चीजें हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले 1 by 1 की कैसे होता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट अस नो, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।